अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने से मिस कर गए हैं तो आप अब सोच रहे होंगे कि क्या अब आईटीआर फाइल का लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है अभी भी आपको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए, लेकिन इसके कुछ शर्त है। लेकिन उससे पहले आखिर आईटीआर फाइल करे ही क्यों? लोगों के मन में आता है अरे यार लास्ट डेट मिस कर गया, अब जो है आईटीआर फाइल करके क्या फायदा। देखिए इसके फायदे बहुत हैं, इसके नुकसान तभी हैं जब आप जो है इनकम ज़्यादा करते हैं और आप टैक्स कैटेगरी में आते हैं कि आपका इनकम इतना है कि आपको हर हाल में टैक्स देना है। अगर आपके ऊपर 500 रुपये का भी टैक्स लायबिलिटी बनता है तो आप आईटीआर जरूर फाइल कर दीजिए। चलो, आईटीआर का लास्ट डेट जो एक्सटेंड नहीं हुआ, मिस कर गए, अब क्या? अब एक ही सॉल्यूशन है, डिलेटेड जो होता है ना वो आईटीआर फाइल कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी तक बिना फाइन का आईटीआर फाइल कर रहे थे, अब 31 जुलाई के बाद डेट एक्सटेंड नहीं होने के बाद अब फाइन के साथ जो है आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। फाइन कितना? फाइन 1000 से लेकर के 5000 तक। अब 1000 किसको और 5000 किसको? अगर आपका इनकम उस आईटीआर फाइल करते वक्त इतना दिखाते हैं कि 5 लाख रुपया तक आपका इनकम है तो आपका जो पेनल्टी होगा आईटीआर फाइल करने का अब वो है 1000 रुपया। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसका पेनल्टी है 5000 रुपया। अब आप कहेंगे यार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी के साथ कौन आईटीआर फाइल करेगा? सपोज एक एग्जाम्पल, आपका इनकम जो है बहुत कम है, मतलब कि आपके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। जब इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है कुछ नहीं है तो आपके मन में आएगा 500 से 1000 रुपया दे करके किसी सीए से तो आईटीआर फाइल कराना, अब उसके ऊपर जो 1000 रुपया पेनाल्टी देना, इससे अच्छा छोड़ दो। देखिए इसके फायदे बहुत सारे मैंने आपको गिनाए ऑलरेडी एक वीडियो में, लेकिन एक बात जो है, जो कमी जो आपको महसूस होगा, तकलीफ तब होगा जब आप जो है अपना घर बनाने के लिए लोन लेने के लिए बैंक के पास पहुंचेंगे या किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आप बैंक या एनबीएफसी कोई फिनेंसर के पास पहुंचेंगे और जब वो आपसे जो है ना आईटीआर का डिमांड करेगा तो आपको लगेगा यार ये क्या गलती कर दिया, मुझे तो आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। चलो उससे भी अलग, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो भी आईटीआर की जरूरत होती है। टर्म इंश्योरेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के समय में हर एक आदमी जो घर का कमाने वाला है, जो मेन मेंबर है, जिसके कारण पूरा घर और परिवार चल रहा है, उसके पास अपना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस का जो कवर अमाउंट होता है, इस चीज़ को फिक्स कौन करता है? ये आपका आईटीआर। अगर आप ज़्यादा कवर अमाउंट का लीजिएगा, सपोज डेट कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आप कराना चाहें या 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस कराना चाहे तो आपको दिखाना होगा कि आपके आईटीआर में इतना इनकम है और उसी इनकम के बेस पे टर्म इंश्योरेंस मिलता है। यही नहीं, अगर आप जो है वीज़ा के लिए जाते हैं तो भी आपको जो है आईटीआर दिखाना पड़ेगा। मतलब घूम फिर करके आईटीआर आपको अब फाइल करना ही होगा। तो लास्ट डेट मिस कर गए कोई बात नहीं है, फाइन के साथ आप कर दीजिए। 31 दिसंबर तक जो है यही पेनाल्टी चलेगा, नहीं तो बाद में आपको कोई आएगा और कहेगा यार आप इस चीज़ को क्यों नहीं इंटरनेट पे सर्च कर लिए कि आईटीआर के कितने ज़्यादा फायदे हैं और आईटीआर क्यों नहीं भर लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम का है।